ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आपके पास क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? सबसे पहले होता है साइन थीटा, इसका अर्थ है ये एंगल है। फिर होता है आपके पास कोस थीटा, फिर आपके पास आ गई है टेन थीटा, फिर होता है कोट थीटा, सेक थीटा, और एक लास्ट है आपके पास कोसेक थीटा। इन सभी का क्रम से याद करेंगे हम। इसको फर्स्ट क्रम दे देते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड आपके पास, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये आपके पास क्या है सिक्स। ओके, अब रेशियो की बात आती है तो रेशियो का अर्थ होता है P अपॉन Q, यानी कोई भी वैल्यू है वो किस प्रकार से होगी। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो सभी किसमें होते हैं, एक राइट ट्रायंगल जो एंगल होता है उसके लिए ये सभी वैल्यूज निकाली जाती है। जैसे आपके पास कोई राइट ट्रायंगल है A B C, जिसके अंदर B जो एंगल है वो क्या है, राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल के सामने की जो साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होती है, उसको कहते हैं हाइपोटेनियस H। कोई भी एंगल आप ले रहे हो, मान लो यहाँ पे एंगल C है थीटा, तो उस कंडीशन में थीटा के सामने यानी एंगल के सामने जो साइड है वो होगी आपकी परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो क्या होती है आपकी बेस। ठीक है, ये तीन साइड है। एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, P B P अपॉन में H H B। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, वैसे याद करने के लिए हम इसको कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, या फिर हमारे जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। क्या कहते हैं देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नंबरिंग की थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो इस नंबरिंग को मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। ये आपके पास फर्स्ट रेशियो होगा, ये आपके पास कोस का रेशियो होगा, ये आपके पास टेन का रेशियो होगा। सेम ऐसे ही इधर से स्टार्ट करना है, यहाँ 4, फिर ये फिफ्थ का रेशियो है, और ये किसका आपके पास 6 का रेशियो है। तो चलो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। देखो साइन का क्या होगा आपके पास P अपॉन में H। ऐसे कोस के लिए लिखें तो कोस के लिए आपके पास होगा B अपॉन में H। टेन के लिए आपके पास होगा P अपॉन में B। कोट के लिए आपके पास देखो इसका उल्टा है यहाँ पे, यानी रेसिप्रोकल कह सकते हैं इसको, P अपॉन B, तो ये फोर्थ क्या होगा B अपॉन P। चलो तो क्या होगा B अपॉन में P। ऐसे सेक, तो सेक किसका है, कोस का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम कह सकते हैं H अपॉन में B। और ऐसे ही कोसेक होगा वो भी क्या होगा आपका H अपॉन में P। यहां तक कोई डाउट है आपको? चलो इसी को हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। चलो तो ट्रायंगल में ये C है, ये आपके पास क्या है राइट, C आपके पास एंगल है, तो उस कंडीशन में ये P है, ये आपके पास B है, ये H है। तो इसके द्वारा हम लिखें तो देखो P की वैल्यू क्या होगी AB, H की वैल्यू क्या होगी आपके पास AC इज इक्वल टू, सेम ऐसे कोस के लिए लिखते हैं तो B अपॉन H, B आपके पास है BC, H की वैल्यू है आपके पास AC। इसमें आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करते जाना है। अभी तो हम ओनली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हम सीख रहे हैं। चलो P अपॉन B, P का अर्थ यहाँ पे क्या होगा AB अपॉन में B आपके पास है BC। अब देखो कोट 10 का क्या है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल है तो इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन में AB। इसी प्रकार से हम सेक को क्या लिख सकते हैं कोस, तो कोस के अकॉर्डिंग क्या है ये AC अपॉन में BC। और इसी प्रकार से कोसेक है वो साइन, तो साइन से रिलेटेड है, इसका अर्थ हम AC अपॉन में
ए बी लिख सकते हैं। ये आपके पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 होते हैं उन सभी को हमने समझ लिया। अब देखो इसी के साथ में 2-3 चीजें और हैं आपके पास, जैसे साइन है उसका रेसिप्रोकल या फिर साइन का जो अपोजिट कहें तो वो क्या हो रहा है, कोसेक। तो हम नॉर्मल सी बात है यहाँ पे, चलो इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। क्या है देखो, साइन जो थीटा है वो इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा की। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल कहो या फिर इनका विलोम कह सकते हैं। फिर आपके पास कोस थीटा, तो ये आपके पास होगा 1/सेक थीटा। कहां से आया, ये इन्हीं रेशियो से आया है, कोई अलग से नहीं है। ऐसे ही फिर आपके पास जो टेन है, टेन थीटा है, ये आपके पास क्या होगा 1/सेक, तो इसके लिए हो जाएगा आपका कोट थीटा। ओके, बहुत अच्छा, ये हर जगह काम में आने वाले फॉर्मूलेज बन गए आपके, जो हर जगह काम में आएंगे। अब देखो 2 चीज और होती है, क्या, साइन अपॉन कोस करते हैं तो देखो आपके पास p/h है, यहाँ b/h है, ऐसे h कैंसिल हो जाएगा तो आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या प्राप्त होगा, टेन थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। और इसी के साथ में हम एक ये भी लिख सकते हैं, क्या, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, जो इक्वल किसकी होता है, देखो यहाँ टेन है और टेन का रेसिप्रोकल करते हैं या फिर टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। ओके बच्चों, चलो ये आपके नॉर्मल जो आपके पास जो 8.1 जो एक्सरसाइज होगी उसके लिए बस हम ये जो फॉर्मूले किए वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।